अख्तर का चैनल भी उन्होंने उड़ा दिया है। मिलियंस उसमें सब्सक्राइबर्स थे और उसको बहुत ज्यादा देखा जाता था। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि शुएब अख्तर तो सिर्फ क्रिकेट पे नहीं करते थे, या वो सियासत पे भी बोलते थे कि जब ये हालात ठीक हो, जब ये जंग खत्म हो। अभी तो जंग शुरू नहीं हुई सर, अभी तो जंग शुरू नहीं हुई। अभी तो ये देखें, वो मैंने जो कहा था, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हर कोई इन्फ्लुएंसर है, हर कोई ये कुछ भी वो जो है वो उठा के बोल रहा है, तो वो बोलते चले जा रहे हैं। तो बोलने की आज़ादी जहां पर होती है वहां पर बोला जाता है। बाकी ये कि ये जो हालात है ना, जंगी हालात, इस जंगी सिचुएशन में इस तरह के होते हैं, स्टेप्स लिए जाते हैं। इस चैनल, ये जो चैनल है ये इनका है, ये चैनल जो है वो बाकायदा किसी फंडेड है, इनके पीछे जो है ये है, इनके पीछे भी कि ये हालात जो बेहतर हो जाएं होपफुली, तो उसके बाद भारतीय हुकूमत जो है वो वाले चैनल जिनके ऊपर पाबंदियां लगाई हैं वो खोल दे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया जिससे पाकिस्तानियों के पैरों तले जमीन हट गई है। दोस्तों, भारतीय सरकार ने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के चैनल को भारत में बैन कर दिया है, जिससे पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मच गई है। क्योंकि दोस्तों, ये जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, ये भारत से पैसा कमाकर भारत की भावनाओं को आहत कर कर और दोस्तों ये भारत का पैसा ही कमाकर भारत के पैसे को भारत के खिलाफ ही यूज़ कर रहे थे। तो भारत सरकार ने अपनी पावर दिखाते हुए इनके चैनल बैन कर दिए भारत में, ताकि ये भारत से व्यूज़ लेकर ना कमाएं। दोस्तों, ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भारत के भोले भाले मासूम लोगों की भावनाओं को आहत करके और उनके जो व्यूज़ लेकर लाखों रुपए भारत के व्यूज़ से कमा रहे थे दोस्तों, और वो पैसा भारत के ही विरोध में लगा रहे थे। लेकिन दोस्तों, भारत ने एक बहुत बड़ा कदम लिया और इन पाकिस्तानियों को इनकी औकात याद दिलाकर रख दी, क्योंकि दोस्तों भारत ने डिजिटल स्ट्राइक कर दी है और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के जो चैनल्स हैं उनको बैन कर दिया भारत में। अब ये भारत से एक रुपया नहीं कमा सकते हैं। तो ये है भारत की पावर। तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। भारतीय मीडिया बहुत ताकतवर है, इंडियन मीडिया बहुत पावरफुल है। पाकिस्तानी मीडिया तो इंडियन मीडिया के सामने कोई हैसियत ही नहीं रखता। मैं आपको ये बताऊं, एक तो इतने चैनल्स और इतनी ताकत है उनके पास, बहुत ज्यादा मटेरियल है उनके पास, तो उनको तो कोई वो नहीं कर सकता। मैं आपको ये बात बताऊं, यानी अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि उनको कुछ वो कर देंगे या उनका कोई नहीं सुन रहा, इनका सुन रहा है, नो वे, ऐसा कोई चांस। जैसा मैंने कहा कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है, एग्जैक्टली ये बात है। वो सुनते हैं, मजे लेते हैं। जैसे मैं देख रही थी, वो आ रहा था जी कि अब हम कॉमेडी कहाँ देखेंगे। ARY न्यूज को बंद किया गया। इसमें दो तरह की कैटेगरीज हैं। एक वो के जो मेन स्ट्रीम सैटेलाइट पाकिस्तानी चैनल्स हैं, जिनके अकाउंट मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स के साथ यूट्यूब पर भी हैं, और दूसरी कैटेगरी वो है कि जो इंडिविजुअल यूट्यूबर्स हैं, जिनके सैटेलाइट चैनल्स नहीं है, बल्कि कोई भी पर्सनालिटी है या कोई बंदा है जिसने उठकर अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है, वो वाले यूट्यूब चैनल्स भी बंद किए गए हैं। उसमें आपको भी मैं बताती हूँ कि कौन कौन से जो हैं वो बंद किए गए हैं। अच्छा, इसमें अब जैसा कि देखिए, मैंने ये कहा कि ऐसा होना चाहिए कि जब आप बात कर रहे हो ना, मेरी कोशिश यही होती है, मेरी हमेशा इससे कोशिश ये है। देखिए, अब जैसे बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा कि देखें, आपको मुबारकबाद कि आपका चैनल बंद नहीं हुआ, या आपका चैनल जो चल रहा है, आप अच्छी बात करती है। देखिए, मैं आपको ये बताती हूँ कि जो बंद करने वाले हैं ना, वो इतने बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है, जो बंद करने वाले हैं वो, उनको पता है कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, लेकिन एनीवेज जो भी है, मैं इसके ऊपर जो है, मैं इसके ऊपर कहूँ, लेकिन उसके अंदर ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि जी मैंने आपको पहले भी कई दफा बताया, मेरा तो इंडिविजुअल चैनल है, मैं तो वन वुमेन आर्मी हूँ कि अपनी आप तक जब मेरी ब्रॉडकास्ट पहुंचती है, तो मेरे रिसर्च करने से लेकर कि कौन सा टॉपिक लेना है, क्या करना है, उसके लिए कितने मैं शोज देखूं, मैं क्या करूं, मैं खबरें सारी पढूं, और उसके बाद वीडियो बनाने तक, उसको एडिट करने तक, आप तक पहुंचाने तक, और उसके बाद जितना भी सारा काम है वो मैं खुद करती हूँ। तो एक बात याद रखिएगा कि कोई एक इंडिविजुअल, एक बंदा या बंदी जो अपना सारा सब कुछ खुद देख रही हो, और मैं पहले भी एक दफा ये कह चुकी हूँ कि ये, क्योंकि बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ इसलिए भी कर रही हूँ, और मैं वो जर्नलिस्ट हूँ जिसको बहुत ज्यादा साल हो चुके हैं, और पूरी दुनिया के चैनल्स पर जो है वो मैं काम कर चुकी हूँ। तो ये जो है मेरा अर्निंग का सोर्स भी है,
और मेरा बीइंग अ जर्नलिस्ट, मुझे मेरा जो शौक है या जो मेरा काम है, प्रोफेशन है, वो भी मैं करती हूँ। ये दो मेरे हैं पर्पस। वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मैं अभी क्यों बता रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि लोगों ने लिखा भी, इसके ऊपर कॉमेंट्स कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं ना, तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। तो फिर ऐसे उसका जो चैनल है वो तुसी बंद करके की कर लेना, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्योंकि मेरा जो है ना देखने वाले वो इंडिया में हैं, क्योंकि मैं काफी बड़ी क्रिटिक हूँ पाकिस्तान की, और क्योंकि मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरा ये भी नहीं है कि मेरा किसी से कोई वो है या मैं किसी के उस पर चल रही हूँ, तो मेरा जो है वो इंडियंस अगर नहीं देखते तो मेरे व्यूज नहीं आते। तो अगर इंडियंस नहीं देखेंगे, बंद हो जाएगा, तो मैं ये बंद करके, बोरिया बिस्तर बंद करके मैं और भी काम कर रही हूँ। ऐसे नहीं, अमेरिका में जब आप रहते हैं तो आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं बहुत इसके अलावा भी हार्ड वर्क करती हूँ, काम करती हूँ, तो वो करती रहूंगी। फिर मैं ये जो है ये बंद कर दूंगी, मैं आपको अभी बता रही हूँ। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, आपने कभी देखा होगा कि बहुत सारे जो हैं वो चैनल्स के बहुत ज्यादा व्यूज होते हैं, लेकिन मेरे एक लिमिटेड इसलिए होते हैं क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा जो ज्यादा देखा जाता है वो भारत में ही देखा जाता है। एनीवेज, तो ये है सिचुएशन। अब इसके अंदर जो जो चैनल्स बंद किए गए हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो कि यहाँ पर आ रहा है कि एक तो उन्होंने कहा है कि मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव कंटेंट जो है उसको इस तरीके से बताना, मिसलीडिंग नैरेटिव्स जो हैं उसके ऊपर, फेक न्यूज़ और जो है गलत खबरों का पहुंचाना। मैं आपको ये बताऊं, एक तो ये कि मैंने आज तक कोई गलत खबर आप तक नहीं पहुंचाई। कोशिश मेरी होती है कि जो मैं खबर लूँ वो देख लूँ। इसीलिए कई लोग आके कहते हैं आपका जो है ना वो प्रिंट से मिलता जुलता होता है, आप इतनी ज़्यादा रिसर्च, इतनी ज़्यादा तफसील बयान करती हैं, तो ये तो यूट्यूब चैनल है, लेकिन वो इसीलिए है। दूसरा ये कि जो मेरा चैनल है वो है खबरों का, उसमें आपने देखा होगा एनालिसिस कम होता है। मैं कई ये खबरें लेती हूँ और वो मैं आप तक खबर पहुंचा देती हूँ कि भाई ये हो रहा है। थोड़ा बहुत बीच में जो है मैं अपना एनालिसिस भी डाल लेती हूँ कि ठीक है चलें, ये भी जो है मेरा ये ख्याल है और हमारा ही, और दुनिया ये सोच रही है या क्या इस वक्त नैरेटिव सामने आ रही है वो आपके सामने रख देती हूँ। वरना तो मेरी न्यूज़ एक जो होता है प्रोग्राम, न्यूज़ प्रोग्राम है, कोई वो नहीं है। अच्छा, इसमें फिर अब जो हमारे शुएब अख्तर का एक तो शो चैनल है वो बंद हुआ है। इरशाद भट्टी जो कि बड़े एक बड़ा नाम है पाकिस्तान मीडिया का, जो कि एनालिस्ट हैं, लेकिन उनका अपना भी चैनल है, वो भी बंद हो गया है। अच्छा, वो सियासी उस पर करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आजकल इंडिया पाकिस्तान का चल रहा है तो उसके ऊपर भी कर रहे होंगे। ये जियो न्यूज़ हुआ है। अच्छा, जियो न्यूज़ ने उसके ऊपर क्या लिखा मैं आपको बता देती हूँ। जियो न्यूज़ ने लिखा है कि मोदी सरकार ने जियो न्यूज़ जो है वो बंद कर दिया, सच बताने पर जो है कर दिया। देखिए, अब आपका सच जो है ना, उन्होंने कहा सच बताने पर बंद किया जियो न्यूज़ ने। हर इंसान का सच अलग होता है, हर कंट्री का सच अलग होता है, हर रीजन का सच अलग होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ तो सिर्फ कोई कोई होता है कि आपका दुश्मन है, जरूरी नहीं कि वो मेरा दुश्मन भी हो, है। यानी कुछ ऐसे इस तरह के यूनिवर्सल ट्रूथ तो कोई कोई होते हैं। तो सच बताने पर तो हो सकता है कि उन्होंने आपको अपना सच बताने पर जो है वो बैन किया हो, क्योंकि उनका सच जो है वो आप नहीं बता रहे। तो हर जगह का, हर इंसान का सच जो है वो अपना अपना होता है। अच्छा, फिर इसमें जो है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।